गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नाव धारा, जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी नई बात इसमें जानना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसमें सारा हम कंटेंट्स देंगे, है ना। अंतिम तक आप बने रहें। चलिए, नाव धारा, ठीक है। पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि शांत जल का मतलब जल स्थिर है में नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा मान लिया गया कि जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर स्थिति दो उत्पन्न होगी। पहला स्थिति है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल जाएगी तो एक तो नाव चल रहा है उसका और एक धारा, दोनों उसको पुश करेगा। इसका मतलब यहां पर हम लोग जुटेगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में यहां जुटता है, बट रेलगाड़ी में धारा की दिशा में घटता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये बहुत मुख्य बिंदु है। बस इतना आपको जानना है कि धारा के दिशा में मतलब नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत दिशा में मतलब नाव माइनस धारा। ये बात हमेशा दिमाग में तो बैठा लीजिएगा जब भी आप नाव धारा के प्रश्न कर रहे हो। अब एक पॉइंट्स के अंतर्गत दो कंडीशंस आए। अब दूसरी पॉइंट्स ये है कि यदि धारा के दिशा में नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा कहने का मतलब कि नाव भी है और धारा भी है, और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर जानना चाहें कि नाव की चाल कितनी होगी, धारा की चाल कितनी होगी। इसका मतलब नाव की चाल, तो नाव की चाल जो होगी, नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल, सिर्फ और सिर्फ यहां नाव का रोल है, जल स्थिर है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल होगी वो होगी 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, दो बिंदु के तहत, दो मैंने अभी कंडीशन बताया, इसी के तहत आप देखेंगे कि नाव धारा में हम बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन सारे डील कर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा नाव धारा का सारा कंटेंट देना चाहते हैं। क्योंकि टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम हम पीछे के 15 क्लास ले चुके हैं, इसलिए आप इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम नाव धारा का पूरे कॉन्सेप्ट को दे पाए। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक बिंदु और डिस्कस करते हैं। जिससे मान लीजिए ये नदी है, इसमें एक बार जो नाव है बहाव की दिशा में जा रहा है और एक बार बहाव के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो टाइम है बहाव की दिशा में 1 घंटा लगा और बहाव के विपरीत 2 घंटा लगा। बहाव की दिशा में मान एज्यूम किए कि भाई 1 घंटा लगा और बहाव के विपरीत कितना लगा, 2 घंटा, सेम डिस्टेंस के लिए। तो ये 1/2 है, तो ये 2/1 होगा। लेकिन यहां आपको समझना होगा, 2 1 3 और 2 में से गया 1, इसका मतलब यह जो होगा ये नाव को रिप्रेजेंट करेगा और यह जो होगा वो धारा को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, यही बात आपको समझना है कि मान लिया जाए
कि किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटा में तय किया गया और विपरीत दिशा में 2 घंटा में तय किया गया। इसका मतलब टाइम का जो रेशियो 1/2 है, तो चाल का रेशियो 2/1 है। लेकिन जब 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3, ये इंडिकेट करेगा नाव की चाल, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ये इंडिकेट करेगा धारा की चाल। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम एक से बड़े क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा की दिशा में जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेती है, तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो जैसा कि मैं बताया बेसिक प्रॉपर्टी, अब मान लिया जाए कि निश्चित दूरी है, यह दूरी निश्चित दूरी है, तो बहाव की दिशा में जो टाइम लग रहा है बहाव के विपरीत जाने के टाइम का आधा लग रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच आधा का फासला है। तो बहाव में यदि 1 घंटा लगेगा तो बहाव के विपरीत 2 घंटा लगेगा। इसका मतलब कि चाल क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बताया था कि इसको जोड़ देंगे, 2 1 3 और 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 3:1। नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो होगा कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट, 8 घंटा 48 मिनट लेता है धारा के विपरीत, और धारा की दिशा में लेता है 4 घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भाई एक निश्चित दूरी है, तो जब बहाव में जा रहा है तो 4 घंटा, बहाव के विपरीत जा रहा है तो 8 घंटा 48 मिनट। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है। अब यहां टाइम आएंगे, यहां वेलोसिटी आएगा। तो बहाव में कितना लगा, 4 घंटा। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो कम समय लगेगा वो बहाव को इंडिकेट करेगा, और जो ज्यादा समय लगेगा बहाव के विपरीत को इंडिकेट करेगा। ये हमेशा माइंड सेट कर लीजिएगा। तो 4 घंटा 8 घंटा 48 मिनट का मतलब तोड़ेंगे यदि आप, तो बच्चों 41 12 5 60 8 45 44/5, 5 के ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, तो इसमें जब जाएंगे तो हम इसको उलट देंगे, 44/20, तो 11 चौक 44, 4 5 20। और जैसा कि हम बताएं कि जोड़ देंगे तो नाव 11 5 16, 11 में से 5 गया 6, इसका मतलब 8 3। तो हम कह सकते हैं कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा, 8:3। बहुत मजा आएगा, आप अंत तक खाली बने रहे, क्योंकि आप इस तरह का अभी तक नहीं, अब मैंने अलग आपको मिलेगा। नाव धारा का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो ध्यान देंगे आपको अलग मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे नाव धारा को प्रॉपर्टी खत्म करने वाला हूं। बस अंतिम तक आप बने रहें, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि समय दूरी रेलगाड़ी आपको बहुत सारा दे दी हूं, तो इसमें बस थोड़ी सी बदलाव है। बस बदलाव को देखिए, अंत तक बने रहिए और सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी को 1.5 घंटा में तय करता है। तो बोल रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको निकालना है कि नाव की चाल क्या होगी। चलिए, टाइम, वेलोसिटी, बहाव में 1 घंटा, बहाव के विपरीत 1.5 घंटा, 2 कम 2 1 3/2। इसका मतलब यहां उलट देंगे, 3/2/1 मतलब 3/2। तो एक बार जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 में से 2 गया 1। जैसा कि मैं बताया हूं कि ऊपर वाला जो होगा नाव की चाल होगा और नीचे वाला धारा की चाल होगा। और धारा की चाल आपका 3 दिया हुआ है, नीचे वाला 1 का मान 3 दिया हुआ है। तो जब 1 को 3 बोलेंगे तो 5 को कितना बोलेंगे, 15। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाव की चाल कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं कि शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की जो चाल है 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 9 × 27 है
28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल रहा है कि एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में उससे तिगुना समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, टाइम, वेलोसिटी, यदि बहाव में तिगुना का मतलब कि वो 1 घंटा तो वो 3 घंटा, तो बहाव में उसका 1 घंटा तो बहाव के ऊपर 3 घंटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, उल्टा कर देंगे 3 1, और जैसा कि हम नाव धर्म बताएं इसको जोड़ देंगे 3 1 4, 3 में से गया 2, 2 और 1, तो जो बड़ा है वो नाव को रिप्रेजेंट करेगा, नाव की चाल को, और जो छोटा है धारा की चाल को। और आपकी नाव की चाल दिया 28/3, तो 2 का मान इतना है तो हमको 1 का मान निकालना, आधा निकालना है, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14/3, तो कह सकते हैं कि 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। ये धारा के वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का चाल ज्ञात करें। तो बेसिक सम एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको ऐसी दान बना लेंगे कि धारा के 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है। देखिए इस बार दोनों केस में उसकी टाइमिंग क्या है, बराबर है, पहले समझिएगा। तो यहां पर आपका दिया हुआ है कि धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टीमर की चाल आपको नहीं पता है, उसको हम x मान लेंगे। बेसिक से थोड़ा देख रहे हैं, तो ये जो हो गया बहाव के टाइम हो गया, ये बहाव के विपरीत टाइम ले लिए, ये इंडिकेट कर रहा है, सदिश सदिश मत समझ लीजिएगा इसको, ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, बहाव में गया 50, और बहाव में चूंकि जुटता है नाव प्लस धारा x+3 हो जाएगा। बहाव के विपरीत कितना गया भाई, 20 गया, और ये हो गया आपका x-3 हो गया। तो क्रॉस कर देंगे हम, तो 5x-15 बराबर 2x + 6, सो 3x बराबर 15 6 21, सो x बराबर 7। जब x बराबर 7 आया, इसका मतलब स्टीमर की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इस सवाल को हम बिना पेन पेपर का कैसे सोच पाएंगे, ठीक है। अब आपको समझना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है धारा की दिशा में, एक मिनट यहां तक इसको रख लेना, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही वेग का रेशियो होगा। तो आपका डिस्टेंस दिया है कि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, यहां पर वेग कर लेते हैं, यहां पर टाइम कर लेते हैं। तो बहाव में गया वो कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर गया, समझ पा रहे हैं। बहाव में गया वो कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बहाव पर कितना गया 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5:2, जैसा कि ऐसे समझ लीजिए इसको कि डिस्टेंस का जो रेशियो है, बहाव में 50 और बहाव के विपरीत कितना गया 20, तो भाई वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, सेम होगा। इसका मतलब 5:2 होगा, एक बार जोड़ देंगे 5×2 7, और एक बार 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3। और हम बताए थे कि जो छोटा वाला होगा धारा की चाल होगा, जो बड़ा वाला होगा नाव की चाल होगा। तो ये धारा की चाल है, और धारा की चाल आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो 3 का मान 3 के बराबर है, इसका मतलब 1 का मान 1 के बराबर है। तो 1 का मान जब 1 के बराबर है तो 7 का मान 7 के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टीमर की चाल होगी कितनी होगी, 7। आप यहां से भी देख रहे हैं कि आपका कितना आया 7। इस बात को पुनः समझिए कि बहाव में 50 गया, बहाव के विरुद्ध 20 गया, तो डिस्टेंस का रेशियो 5:2 का है, तो चाल का भी रेशियो 5:2 का ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस हम सेम बताए हैं। अब यहाँ पर नाव धारा की बात है, इसलिए हम एक बार बोले थे जोड़ने के लिए 5×2 7, एक बार बोले घटाने के लिए 5 में से 2 गया 3,
जो छोटा वाला है वो धारा को रिप्रेजेंट करेगा, जो बड़ा वाला है नाव को रिप्रेजेंट करेगा। और छोटा वाला का मान 3 है, 3 का मान 3 के बराबर है, इसका मतलब 1 मान का मान 1 के बराबर होगा, तो 7 के मान 7 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि जो स्टीमर की चाल होगी वो 7 होगी किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो धारा की चाल होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्टीमर धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटा का समय लेता है और धारा की किसी दूरी को तय करने में 5 घंटा का समय लेता है। तो जैसा कि टाइम दिया हुआ है कि बहाव में 4 घंटा, बहाव के विरुद्ध 5 घंटा। यहाँ इस बात का याद रखिएगा कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वही दूरी, प्रश्न में वही दूरी की बात किया गया तभी हो पाएगा, इस बात को समझिएगा। तो 4/5 तो ये 5/4, तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 हो गया। ये इंडिकेट करेगा स्टीमर की चाल और ये इंडिकेट करेगा धारा की चाल। और आपका ये दिया हुआ है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक का मान जो छोटा होगा वो धारा होगा, जो बड़ा होगा स्टीमर होगा। 1 का मान 2 दिया है तो 9 का मान 18 दिया होगा। अब यहां समझिएगा, यहां पर कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि डिस्टेंस कैसे, तो आप यहां आपको हम सारा चीज निकालेंगे बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा कि स्टीमर की चाल कितनी है, तो स्टीमर की चाल आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। कितना बोलेंगे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब बोल देगा कि स्टीमर एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कितनी दूरी तय की। तो डिस्टेंस की बात करें तो दूरी बेग गुने समय होता है। तो बहाव में जाएंगे तो नाव प्लस धारा, 18 2 20। तो बहाव में जाएंगे तो कम समय लगेगा, तो कम समय कितना लगा? 4। यानी हम लिखेंगे कि 18 बेग के पर लिखेंगे 20 अब गुने 4, 20 चौके 80 किलोमीटर। यानी बोले कि उसका डेस्टिनेशन उसने कितना तय किया? तो 80 किलोमीटर। अब मान लिया जाए कि आप जोड़ के ना घटा के, मान लीजिए धारा के विपरीत 18 में से 2 गया, आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि 16 लिख सकते हैं। तो भाई जब विपरीत गया तो क्या टाइम लगेगा? तो 5 घंटा। तो 16 5 80 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा, यहां से भी 80 आया और यहां से भी आपका 80 आया। तो ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है आपका बोट एंड स्ट्रीम का, कि बस यूं ही देखते देखते बोट एंड स्ट्रीम का सारा क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, लेकिन आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो रहा बढ़िया होना चाहिए। और उसको यदि आप नए जुड़े हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। और नाव धारा बहुत आसान है, चुटकियों में आप बना लेंगे, बस रेशियो का खेल है, सारा चीज कंप्लीट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे कि नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आने में 5 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। धारा के विपरीत 2d किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटा का समय लगता है। तो धारा के दिशा में 2d किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत यूनिक प्रश्न है। जैसे मान लिया जाए कि d किलोमीटर धारा की दिशा में गया, एक डिस्टेंस है, तो एक बार बहाव में जाता है, एक बार बहाव के विपरीत जाता है। तो d किलोमीटर बहाव में गया और उतना ही d किलोमीटर बहाव के विपरीत आया। d किलोमीटर बहाव में गया और उतना ही डिस्टेंस धारा के विपरीत आया। तो टोटल टाइम उसका जा रहा है आपका 5 घंटा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट को आप रीड कर सकते हैं, 5 के 20 21/4। अब मामला क्या है? मामला है आपका कि 2d किलोमीटर धारा की दिशा में, 2d किलोमीटर धारा के बीच, तो कुछ नहीं, 2d बनाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो 2d किलोमीटर बहाव हो गया, 2d किलोमीटर आपका बहाव के विरुद्ध हो गया। इसमें भी आप 2 से गुना कर सकते हैं, यानी 21/2 हो गया। और जैसा कि दिया हुआ है कि धारा के विपरीत 2d किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटा हुआ है, इसका मान 7 घंटा दिया हुआ है। और ये चीज आपको निकालना है कि धारा की दिशा में 2d किलोमीटर जाएंगे तो आपका कितना समय, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। यह वैल्यू हो गया 21/2। तो ये आपको निकालना है। तो 21/2 में से 7 घटेगा, तो 7 दूनी के 14, 21 में 14 घटा तो 7/2। तो आप कह सकते हैं कि 3.5 घंटा का समय लगेगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे, थोड़ा प्रश्न लंबा है, ध्यान समझिएगा कि एक व्यक्ति नाव
के द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी जाकर, देखिए कह रहा है कि 21 किलोमीटर की जो दूरी है यहां से जाकर वापिस आने में उसे 10 घंटा का समय लगता है। 21 किलोमीटर की जो दूरी है जाकर आने में उसे 10 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो एक ऐसा करते हैं, पहले आप बेसिक इसका सीख लीजिए, वरना इसे आप ऐसे ही बना देंगे। नाव की चाल आपने x मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को आपने क्या मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाकर आने में उसे 10 घंटा लगा, यानी जाने का टाइम प्लस आने का टाइम बराबर 10 घंटा। ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका तो 21 किलोमीटर है, दूरी आपका 21 किलोमीटर है, और बहाव में जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 21 फिर x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि धारा के दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे उतना ही समय लगा और जितना धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों केस में टाइमिंग उसका समान लगा है, एक बार बहाव में और एक बार बहाव के विपरीत में। तो बहाव की दिशा में 7 किलोमीटर गया है और बहाव के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x प्लस वाई कर लेंगे और 3 बहाव के विपरीत x माइनस वाई कर लेंगे। तो जैसा कि 7 बटा 3 कर लें तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। आप यहां ध्यान देंगे x प्लस वाई पे हम 7 समझ लें तो 70 का 21, और x माइनस वाई को 3 समझ लें तो 3 7 21, तो 7 और 3 10। इसका मतलब यह समीकरण इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जब यह समीकरण उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई का मान 7 है और x माइनस वाई का मान 3 है। कैंसिल आउट, 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर 5। जब x बराबर 5 तो y बराबर 2। तो आपसे प्रश्न जो पूछा है कि धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेंगे कि इसका तो यूज नहीं किया। हाँ किया गया, यूज किया गया, किया इसलिए गया कि यदि हम x प्लस वाई का मान 7 रख दो, 70 का 21 यूज कर रहे हैं तब यहाँ पर 3 आया। यदि हम x माइनस वाई के 3 7 21, 7 3 को जोड़े तो 10, यानी एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमने यूज किया, लेकिन क्या आप ऐसे बना के एग्जाम निकाल पाएंगे? कभी नहीं। ये बनाने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन इससे आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आप चीजों को समझिए, जैसा कि हम बता चुके हैं, कुछ आपको नहीं करना। नाव धारा बहुत आसान है, केवल टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉपर्टी आपको पता है। और मैं शुरुआत में ही बोल दिया था कि एक ग्रुप के अंतर्गत टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम और रेस आता है। यदि कोई बंदा एक टॉपिक ढंग से पढ़ा हो तो आई थिंक उससे प्रॉब्लम नहीं होगी चारों समझने। और जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है, यदि आप पुराने विद्यार्थी हो तो इस बात को महसूस करते होंगे, और नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चीजों को देख लें। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं 3 बात बताया था कि डिस्टेंस वेलोसिटी का डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली होता है, बट वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली होता है। बस ये 3 बात का खेल है और किसी का खेल नहीं है। अब इतना भी नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? तो समझ लीजिए इसको हम कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने में जो उसका समय लग रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है 7 3 का है, ये बहाव का है, ये बहाव के विपरीत का है। तो चाल में हम आ जाएंगे, भाई 7 3 होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप, डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होता है। तो मैंने कहा कि आप इसको जोड़ देंगे, 7 3 10, 7 में से 3 गया कितना, 7 में से 3 गया आपका 4 है। तो आप करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा। अब आपका कोई कंडीशन दिया नहीं हुआ है ना, पहले से कोई वैल्यू दे रखा है, तो हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि भाई आपका यहाँ पर आपको देखने को मिला कि नाव की चाल आपकी 5 हो गई और धारा की चाल आपकी 2 हो गई। तो यहां से चीजों को किया जा सकता है।
हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटा का समय लेता है। 48 किलोमीटर का दूरी जाने और आने में 14 घंटा का समय लेता है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर 14 घंटा। बेसिक इस 20 का बनाएंगे और उसका, तो इसमें अब दिया हुआ है कि बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उसका उतना ही समय लगता है जितना कि बहाव के 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है। बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उसका उतना ही समय लगता है जितना कि बहाव के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। समझना होगा यहां पे, जैसा कि हम नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा इमेजिन कर लें और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा इमेजिन कर लें, तो इस कंडीशन के पास आते हैं कि t1 प्लस t2 बराबर 14 घंटे। जाने और आने में टोटल टाइम उसका लगता है भाई कितना घंटा? 14 घंटा लगता है। जाने और आने में 14 घंटा लगता है। चलिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका है 48 किलोमीटर। बहाव में गया है, देखिए बहाव का टाइम है x प्लस वाई, 48 बटा में x माइनस वाई बराबर 14 घंटे। अब दूसरा चीज बोल रहा है कि 4 किलोमीटर बहाव में जाने में उसका उतना ही समय लगता है जितना कि 3 किलोमीटर बहाव के विपरीत। t1 बराबर t2, ये बहाव का टाइम, ये बहाव का विपरीत। तो बहाव में गया 4, समय और दूरी बटा चाल, बहाव में जोड़ देंगे x प्लस वाई, बहाव के विपरीत गया 3, घटा देंगे x माइनस वाई। तो आप क्रॉस करके भी चीजों को आप कर सकते हैं। 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, सो x बराबर 7y। अब यहां देखते हैं 48, x का मान 7y, 7y 1y 8y, 7y में से 1y गया 6y बराबर 14, तो 8 छक 48। तो आप देखें कि 14 बटा में y बराबर 1, 14 इसलिए कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो 1 बराबर 7 कम 7। तो आप देखें कि नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप बताइए, ऐसे करके एग्जाम निकाल सकते हैं कभी? तो आपको दोस्त समझना क्या है, इस बात को समझिएगा। लेकिन मान लीजिए आप अंतिम तक बने रहेंगे तब ना, आपकी आदत तुरंत देख के छोड़ना, तो ये देख लिए तब लगेगा कि तो लंबा है, छोड़ देंगे। अब आगे हम क्या देने वाले हैं, आप तो रुकेंगे तब ना जानेंगे इस बात को, इसलिए आपको अंतिम तक रुकना है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको हम बता दें कि डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, d1 d2। तो बहाव में 4 किलोमीटर जाने में उसका उतना ही बहाव के विपरीत 3। ये ऐसे एरो मार दिए, मतलब बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत। तो 4 में ऐसे ही कर देंगे भाई, 4 3 हो गया। जैसा कि आपको बताया 4 3, एक बार जोड़ देंगे 4 3 7 और 4 में 3 गया 1। तो ये देखिए, तो आपका नाव की चाल 7 और धारा की चाल 1 आ गया, जो कि आप इतना जो है कर के ला रहे थे। तो दोस्त कंपटीशन आपका यहां है और ऐसे पढ़ के आप खुश केवल हो सकते हैं, एग्जाम को निकालना चुनौती हो जाएगा। तो आप ऐसे चीजों को सजा के पढ़िए ताकि आप एग्जाम रिजल्ट के लिए दावा कीजिए, यही मैं कहूंगा। और यह तभी संभव है जब आप अंतिम तक हमसे बने रहेंगे। आपको बेहतर कराने के लिए हम डेली जो है एडवांस का भी दे रहे हैं क्लास, अर्थमेटिक का भी क्लास दे रहे हैं, ठीक है। अब एडवांस का टाइमिंग आप लोग का जो सुबह में ऑनलाइन 8 बजे हो रहा था वो ऑनलाइन 9 बजे होगा, इसलिए ध्यान देंगे। और कल से आपको एडवांस जो है 9 बजे मिलेगा और जो अर्थमेटिक आपका शाम में 8 बजे मिलेगा। इस बात को ध्यान देंगे। पहले आपका एडवांस आपका 8 बजे मिल रहा था मॉर्निंग में, लेकिन अब एडवांस का सेशन 9 बजे मॉर्निंग से हो गया है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि सारे विद्यार्थी लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करें, ताकि स्टूडेंटों के बीच एक इंटरेक्शन बना रहता है कि उसमें कितने लोग इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, और वो मैं देखता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है, जो भी कैंडिडेट्स देख पा रहे हैं तो आप लाइव क्लास एडवांस के लिए 9 से 10 मॉर्निंग
और इवनिंग में आप अर्थमेटिक के लिए 8 से 9 करें। समझ पा रहे हैं? तो यदि आपको जो है थ्रू आउट्स, जैसा कि मुझे लगा, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का हम दे पा रहे हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक